हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको भाग्यनगर प्रॉपर्टीज़ पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि प्रमोटर्स का स्टेक कितना है, रिटेलर्स का स्टेक कितना है, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और ईयरली वाइज पहले कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। सो लेट्स बिगिन। भाग्यनगर प्रॉपर्टीज़ जो 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कौन से बिजनेस में, जहाँ पर ये बाइंग सेल और प्रॉपर्टीज़ को लीज पर देती है। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टीज़ से आपको पता चल गया होगा कि रियल इस्टेट का काम करती है, लेकिन ये डीमर्ज हुई थी किससे? भाग्यनगर इंडिया से, BIL से। ये 1 अप्रैल 2016 को डीमर्ज हुई थी। प्रीवियसली यहाँ पर जो ये है, ये BIL के नाम से मतलब BIL का एक रियल इस्टेट का डिवीज़न था, उसके नाम से जानी जाती थी और अब ये भाग्यनगर प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानी जाती है। इसका एक पूरा एक अलग कंपनी कर दिया है, डीमर्ज हो गई है ये BIL से। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 110 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप देखेंगे स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 38.4 है और इंडस्ट्री का है 35.0। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़े महंगे प्राइस पे मिल रहा है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, ऐसे समझे न्यूट्रल, ना महंगे प्राइस पे मिल रहा है ना सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 37.2 और करंट प्राइस है 34.4। तो ये भी न्यूट्रली समझ लीजिए, ना आपको ज़्यादा महंगे प्राइस पे मिल रहा है और ना कम प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन ROCE और ROE देखेंगे तो काफ़ी कम है। ROCE 2.39%, ROE 1.36%। नॉर्मली 15 to 20% अगर कोई कंपनी रिटर्न देती है तो वो अच्छा माना जाता है। ये क्यों कम है? क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी कम है, तो उस वजह से रिटर्न भी काफ़ी कम दे रही है। मतलब कैपिटल पे भी कम रिटर्न दे रही है और इक्विटी पे भी कम रिटर्न दे रही है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर्स ने अपने एक भी % के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। डेट भी कंपनी के पास कम है, सिर्फ 20 करोड़ का डेट है, मतलब मार्केट कैप के कंपैरिजन में कंपनी का डेट कम है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1 करोड़ 43 लाख का था और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट 48 लाख का था। 2019 में यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट रेवेन्यू 9 करोड़ 46 लाख हो गए, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ने लगा और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ 53 लाख था। मतलब 9 करोड़ पे कंपनी को 6 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। ये काफ़ी बढ़िया बात है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा खासा था, तभी इतना अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ा, डायरेक्ट 16 करोड़ 51 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है। मतलब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट डबल जितना कंपनी का रेवेन्यू है और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट था 9 करोड़ 69 लाख। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन उतना नहीं था जितना 2019 में था, मतलब कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा थे, उस वजह से तो उस वजह से थोड़ा प्रॉफिट पहले के कंपैरिजन में तो ज़्यादा आया है, बट जिस तरह से जितना कंपनी ने रेवेन्यू किया उस हिसाब से थोड़ा सा कम आया था। 2021 में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा खासा गिर गया है। आपको खुद को पता है प्रॉपर्टीज़ उस टाइम कितनी ज़्यादा गिर गई थी, रियल इस्टेट का जो काम है वो पूरा गिर चुका था कोरोना के टाइम पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, होता है। तो 16 करोड़ से 7 करोड़ 69 लाख पे आ गया और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2 करोड़ 12 लाख पे आ गई। लेकिन अब हम देखते हैं कि अभी भी कंपनी क्या ऐसे ही काम कर रही है, मतलब अभी भी कंपनी का रेवेन्यू क्या इतना ही है या इंक्रीज हुआ है। 2021 में देखेंगे तो 1 करोड़ 89 लाख का रेवेन्यू है। जून में 1 करोड़ 1 का था और जून 2019 में 3 करोड़ 2 लाख का था, तो जून में भी थोड़ा सा था कोरोना का इम्पैक्ट। बट सितंबर में देखेंगे तो 2 करोड़ 5 लाख
आई मीन सितंबर 2020 देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा था 2,52,00,000 और दिसंबर में 2,11,00,000 और दिसंबर में था 1,34,00,000 और इस दिसंबर में 99,00,000 और ये सितंबर में 6,91,00,000। तो ओवरऑल अगर हम टोटल करेंगे तो ये 6 करोड़ जितना कंपनी का रेवेन्यू है। ओके 6 करोड़ जितना है, उससे ज़्यादा यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू नहीं दिख रहा। और नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब मार्च के क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छा करती है तो फिर अच्छी बात है। अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है और 1 या 2 करोड़ जितना रेवेन्यू करती है तो फिर यहाँ पर रिस्क वाली बात आ जाती है कि इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7.41% जून में, दैन सितंबर में 63%, दिसंबर में 75%। तो यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बस यही है कि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कम है। तो नेट प्रॉफिट भी अगर हम देख लेंगे तो ठीक है, अच्छा खासा कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। बट बेसिकली अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है मार्च में तो फिर वेल एंड गुड, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होता है, मार्च में नहीं अच्छा रिजल्ट आता है, तो देन आपको यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। प्रमोटर्स के पास है 75% और अभी भी 75% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.87 और 0.87%। पब्लिक के पास 24.13 और अभी 24.13। तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, 75%, बहुत बड़ी बात है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी कम स्टेक है, आई मीन ठीक है, फिर भी वो इसके अंदर एंटर्ड है, वो बड़ी बात है। और पब्लिक के पास है 24.13। एट द एंड जो भी बचता है वो सिर्फ पब्लिक के पास होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स के पास होता है। बट ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कंपनी की ठीक ठाक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रियल्टी सेक्टर में, तो यहाँ पर DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज इस्टेट्स है, फिनिक्स मिल्स है, दैन JR इंफ्रा है, ब्रिगेड एंटरप्राइज एंड भाग्य प्रॉपर्टीज़ है। जिसमें से देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी यही है, भाग्य प्रॉपर्टीज़। 110 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जिसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 1860% से बड़ा है, मतलब पिछले क्वार्टर से इतना अच्छा खासा बड़ा है, उस वजह से यहाँ पर इतना अच्छा परसेंटेज दिया है। लेकिन सेल्स अगर आप देखेंगे उसी जगह तो काफ़ी कम है, कोई भी कंपनी का इतना कम सेल्स तो नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि वो थोड़ी बड़ी कंपनीज भी आ गई है, ये सिर्फ 110 करोड़ की काफ़ी छोटी कंपनी है। तो इसके हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक कर रही है, लेकिन पहले कंपनी और भी अच्छा करती थी। 5 ईयर हाई है इसका 38.75, करंटली ये 34.55, आज 5.18% अप था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको रडार पे रख सकते हो, अभी आपको इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। एक बार मार्च के रिजल्ट्स आ जाए, इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लेकर आप इसमें एंटर कर सकते हो, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें एंटर कर सकते हो, बाकी आपको इसमें अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये शेयर एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।